हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी विजुअल सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी ठीक ही हूँ। तो गाइस देखिए, मेरा बेटा अपनी आइज़ दिखा रहा है क्योंकि इसकी आइज़ में ये संडे की रात बहुत ज़्यादा रोया। आपस में लड़ते हैं गाइस बच्चे, तो रोया बहुत ज़्यादा, तो इसके आइज़ में ब्लड क्लॉटिंग हुई है। आई थिंक मेरे मानने से तो यही है कि शायद इसको ब्लड क्लॉटिंग हुई है। ज़्यादातर जो आइज़ में किसी के ज़्यादा बीपी हाई होने पर भी किसी का बीपी एकदम हाई हो जाता है, बट ये मुझे नहीं पता कि बीपी हाई होने की वजह से है कि जो ज़्यादा हाइपर होते हैं उसकी वजह से भी आइज़ में क्लोटिंग हो जाती है। तो अब बच्चों के बारे में मुझे इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो गाइस मैं इसे सावड़ा कैंची पर यहाँ पर आर्टेश्वरी मतलब से आगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ लेके गई थी, बट वहाँ पर इसका चेक नहीं किया गया। कहा कि आप आइज़ वाले डॉक्टर के पास चेक करवाइए। तो मैं इसे नेक्स्ट डे स्कूल से जैसे ही इसकी छुट्टी हुई उसके बाद मैं इसे 1 o'clock लेके गई थी डॉक्टर के पास। देखिए मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, तो मैं इसे चेक करवाने के लिए रोडू के हॉस्पिटल लेके गई। इसकी आइज़ में गाइस क्लॉटिंग हुई है, इतना तो मुझे पता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग है, क्योंकि इसकी कहीं लगी नहीं है, ना किसी ने मारा है, ना ही कहीं चोट लगी है इसके, ना ही कहीं गिरा है। अदरवाइज़ अगर इसके गिरा होता या चोट लगी होती तो इसको पेन होती है आइज़ में। तो इसकी रेड हुई है, आई थिंक इसकी क्लोटिंग ही हुई है, तभी इसकी आइज़ में पेन नहीं है। सिर्फ ये कि इसको थोड़ा थोड़ा जैसे नॉर्मली होता है बच्चे को, बट इसकी आँखें जो रेड हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तो है, बट फिर भी मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो गाइस हम खड़े थे यहाँ बस के लिए, बस का इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही बस आई बस में बैठ गए और निकल गए रोडू के लिए। सो गाइस मैं रोडू लेके जा रही हूँ इसे। सो गाइस आपने सुना ही होगा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, किस तरह से आतंकियों ने हमला मचाया, हमलावर आए वहाँ पर, किस तरह से गोलियाँ चलाई गई निहत्थे लोगों पर। गाइस ये सुनकर बहुत ज़्यादा फील हुआ और बहुत ज़्यादा दुख हुआ, किस तरह से मारा गया लोगों को मज़हब पूछकर, सिख हिंदू है या मुस्लिम बोलकर किस तरह से मारा गया। बहुत ज़्यादा ये खबरें भी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, और काफ़ी तकलीफ़ हो रही है इन बातों को सुनकर भी। तो गाइस अब तो आपको पता ही है कि अब हमारे भारत ने भी जो अपना युद्ध है वो स्टार्ट कर दिया है। अब जीत तो हमारे भारत की ही होगी, ये तो हमें पता है, निश्चित है कि जीत तो हमारे भारत की ही होगी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं रोडू, बस आने ही वाले हैं। सो गाइस आपको पता ही है युद्ध स्टार्ट हो चुका है। तो जो पाकिस्तानियों ने उन्होंने हमारे ऊपर बहुत से हमले किए, और हमले करने के 50 ड्रोन्स छोड़े उन्होंने, पर वो सारे भारत ने नाकामयाब कर दिए उनके ड्रोन्स। कुछ ड्रोन के टुकड़े बठिंडा में भी मिले हैं, कुछ आदि कई 5-6 शहर हैं जो वहाँ पर मिले हैं उनके टुकड़े। बठिंडा को भी टारगेट किया गया था, बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ ठीक है। वहाँ पर भी बहुत बड़ी एक मिसाइल से बॉम्ब उन्होंने, जो ऊपर से ड्रोन थे उन्होंने नीचे फेंक दिया, ताकि वो अपने आप को हल्का करके, यानी कि अपने जो उन्होंने फेंका है ताकि वो डिफ्यूज़ किया उन्होंने, डिफ्यूज़ करके ही उन्होंने नीचे की ओर फेंका है। डिफ्यूज़ तो नहीं किया गाइस, उन्होंने अपनी तरफ से डिफ्यूज़ किया है, बट उन्होंने पूरी तरह से डिफ्यूज़ नहीं किया उस बॉम्ब को, फेंका गया है। पर उसके बाद फिर भी हमारे जो सैनिक थे उन्होंने सारा कवर कर लिया है, और ये 50 ड्रोन जो छोड़े गए थे उस पर भी हमारे भारत ने विजय प्राप्त की है। तो गाइस आगे की खबरें आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे, पर जीत हमारे भारत की होगी, निश्चित है कि जीत हमारे भारत की होगी। सो गाइस इसी तरह से फिर हम चल पड़े, रोड पहुंच गए हैं, अब हम जा रहे हैं आइस चेक करवाने के लिए। दिमाग में ये बातें भी चल रही है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। सो गाइस चलते चलते हम पहुंच गए हॉस्पिटल, बस ऊपर की ओर। ये है रोडू जो कि बस स्टैंड है, बस स्टैंड से ऊपर की ओर जा रहे हैं हम आइस चेक करवाने के लिए। तो गाइस देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं
अब हम यहाँ से ऊपर हॉस्पिटल की ओर जाएंगे। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बोला था मम्मा मैं लंच नहीं करके आया, मुझे भूख लगी है। मैंने बोला बेटा पहले आइस चेक करवाते हैं उसके बाद करेंगे। तो इसने लंच बॉक्स अपना वैसे ही घर में रख दिया था, तो रखा हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है हम चलो मैं आपको यहीं भी खिला दूँगी कुछ। फिर हम गए ऊपर और हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए। सो गाइस चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम। वो भी बोल रहा था मम्मा मैं थक गया हूँ, पर क्या करें चलना तो पड़ेगा गाइस। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी 2-3 दिन से कि इसकी आइज़ में कहीं पेन तो नहीं हो रही होगी। अब गाइस ये आपस में बच्चे झगड़ते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब जितना मर्ज़ी बच्चों को समझाओ बच्चे नहीं सुनते। और मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ और बच्चे मानते ही नहीं है गाइस। तभी बोलते हैं जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं ना, जिनसे बच्चे डरते हैं ना, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट ही होने चाहिए। सॉफ्ट पेरेंट्स का कोई काम नहीं है, सॉफ्ट पेरेंट्स हैंडल नहीं कर सकते गाइस। मैं खुद भी हैंडल नहीं कर पाती गाइस। और जब ये 2 लड़ते हैं ना गाइस, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इतना परेशान करते हैं दोनों। अभी भी मेरे को रास्ते में परेशान ही कर रहा था ये। मम्मा मैंने खाना नहीं खाया, मम्मा मैंने लंच नहीं किया, मम्मा मेरा लंच नहीं किया, तो लंच टाइम से पहले आ गया मैं स्कूल से। तो मैंने कहा बेटा घर जाके खाएंगे। रास्ते में भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैंने कहा ठीक है बेटा पहले आइस चेक करवाते हैं उसके बाद हम लंच कर लेंगे। तो फिर गाइस हम जैसे ही ऊपर की ओर जा रहे हैं, देखिए आपको जिन्होंने देखा है ये हॉस्पिटल है रोडू का। तो हॉस्पिटल की ओर ऊपर की ओर जा रहे हैं और दिमाग में वही बातें चली हुई है कि भारत में युद्ध छिड़ा हुआ है और किस तरह से हमले हो रहे हैं। भगवान हमारे भारत के जितने भी सैनिक हैं उनको शक्ति देना और विजय प्राप्त करे और जीत कर आए, जीत हासिल करे। और इन पाकिस्तानियों को ना, बाय गॉड कसम से ये पाकिस्तानी सुधरेंगे नहीं। इनको अच्छे से ना एक बार सबक सिखाया जाए ताकि जो बार बार ये हमले कर रहे हैं ना, इनको बताया जाए कि भाई भारत है क्या चीज़। इन्हें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक ये समझेंगे नहीं। और ये अटैक पे अटैक कर रहे हैं, जो ये अटैक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। अब तक तो इन्होंने अपने 50 मिसाइल जितने भी ये ड्रोन छूट चुके हैं, 50 ड्रोन्स, पर ये नाकामयाब रहे हमारे यहाँ पे छोड़ने के लिए। और ज़्यादातर गाइस मैं आपको एक ही सलाह दूँगी, ये उस तरह से तो हमारे ऊपर हमले नहीं कर पाएँगे, बट आप इतना ध्यान रखिए कि आपके नंबर पर कोई भी मैसेजेस या कोई भी लिंक आता है उसको प्लीज़ क्लिक ना करें, वरना आपका पूरा जो बैंक बैलेंस है वो फिनिश हो सकता है। तो गाइस केयर कीजिए, ध्यान कीजिए, टेक केयर। और मैं इतना ही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए। जितने भी ये हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये हमले इनके जो भी हैं ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे, तो ये दूसरा तरीका यूज़ करेंगे हमला करने के लिए। तो गाइस देखिए हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो अब हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं अंदर। तो पर्ची हमारे वो एक भैया हैं उन्होंने कटवा ली है आई थिंक। तो मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने पर्ची नहीं कटवाई। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि पर्ची कटवा ली है, तो देखते हैं ऊपर जाके ही पता चलेगा पर्ची कटी है या नहीं। तो गाइस हम जैसे ही ऊपर की ओर गए और यहाँ 24 नंबर पर, तो यहाँ हमें मिले मछान की 2 भैया। तो गाइस उन्होंने पीछे से लक्षित को आवाज़ दी और गाइस मैं, तो भैया ने पूछा कि क्या हुआ। तो हमने बताया कि आइज़ में इस तरह से हुआ है, इसको क्लॉटिंग हुई है। ग्लॉटिंग तो नहीं कहा, बट हमें पता नहीं था कि क्लॉटिंग हुई है। तो बस इतनी सी बात हुई। इसके बाद हम चले गए वहाँ। यहाँ पे मछान वाले 2 भैया मिले थे हमें, वो भी यहाँ पर आए थे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद हम यहाँ खड़े हुए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं ये देखो आइज़ दिखा रहा था ये अपनी, को आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो ये मैंने कहा अपनी आइज़ दिखाओ, और फ़ोन मांग रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा फ़ोन नहीं लेते। तो फिर अब दिखा रहा है, कहता मम्मा देखो मेरी आइज़। मैंने कहा अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पता नहीं। अब कई बार बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। बच्चे इतने ज़्यादा शरारत करते हैं ना, कहना नहीं मानते। अब कुछ ना बोले तो भी मुश्किल, बोलते हैं तो भी मुश्किल, चुप रहे तो भी मुश्किल। अब बच्चों के साथ क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो गाइस देखिए इसकी आइज़ में, ये आइज़ फ्लू नहीं है गाइस, बोलते हैं ना कि क्या पता
ये आई फ्लू नहीं, आई फ्लू नहीं है ये गाइस इसको ब्लड क्लॉटिंग ही हुई है आई थिंक, जहाँ तक कि मुझे पता है। तो मैं नीचे से गई और पर्ची कटवा के लेके आई। उन्होंने दोबारा से पर्ची कटवा के लेके आई और उन भैया ने हमारी कोई पर्ची नहीं काटी थी। भैया हमारे गाँव से हैं, पर्ची नहीं काटी, फिर नंबर लगवाया, पर्ची काटी, फिर मैं यहाँ चेक करवाने के लिए आई गाइस। 5 नंबर है। हाँ, आपका है 3 5 है, 5 इधर कोई बैठे हैं। आराम से बैठे हैं, अभी इधर ही बैठे। 3 नंबर आ जाओ पहले। हाँ, इनके पीछे लगो लाइन में। नहीं दिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, बैठा दो देख लो। आ जाओ फिर दो इधर है। गाइस मैं आ गई हूँ, मेरा नंबर 4 था और भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मेरा नंबर आ गया और मैं अंदर डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई। तो गाइस मैंने जैसे ही चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने यही कहा कि इसको कि इसके आइज़ में ब्लड क्लॉटिंग हुई है, तो ड्रॉप्स लिखे हैं कि 4 टाइम ड्रॉप्स डालने हैं, तो ड्रॉप्स दिए हैं डालने के लिए। सो गाइस फिर उसके बाद डॉक्टर ने जैसे ही वो ड्रॉप्स नोट किए और डॉक्टर ने कहा कि इसकी आइज़ में क्लॉटिंग हुई है, यानी कि ब्लड के जो होते हैं धब्बे पड़े हैं, जो क्लॉटिंग हुई है उस वजह से आइज़ में। गाइस उसके बाद फिर हम बाहर आ गए और बाहर आके हम गए और फिर से हमें भैया मिले। भैया बोलते क्या बोला डॉक्टर ने, तो पर्ची नहीं कटी थी ना उस टाइम पे, तो हमें पता नहीं था, वो पूरा श्योर नहीं थे हम कि भाई क्या चीज़ हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो डॉक्टर ने फिर वो ड्रॉप्स लिखी, फिर हम गए केमिस्ट के पास ड्रॉप्स लेने के लिए, बाहर क्यों निकले गाइस। और तो गाइस आप रोने के बाद फिर सुबह उठा तो ब्लड क्लॉट है वहाँ इसमें। दवाइयाँ लिख रहा हूँ ठीक है। दिन में 4 बार डालनी दवाई ना, 2-1 हफ्ते लगेंगे इसको जाने, 2-3 हफ्ते ठीक है। सो गाइस फिर हम उसके बाद बाहर आ गए ड्रॉप्स लेने के लिए। ड्रॉप्स किसी भी शॉप पर नहीं मिल रही थी गाइस, बड़ी मुश्किल से ड्रॉप्स मिली और फिर हम ड्रॉप्स लेने के लिए आए। गाइस मैं तो डर रही थी, मैंने चाहा डॉक्टर मुझे ही ना डांट दे यार, क्योंकि अब कई बार होता है ना कोई डॉक्टर डांटते हैं, पर एक जो डॉक्टर डांटते नहीं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे तकरीबन कभी भी डांट नहीं पड़ी है, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने बहुत से सुना है, कईयों से सुना है, बहुत वो लोग बोलते हैं कि जब किसी की बेबी होता है तब भी डॉक्टर डांटते हैं या झिड़क के बात करते हैं। मुझसे आज तक कभी किसी डॉक्टर ने इतना ज़्यादा रूडली बात नहीं की या डरा कर बात नहीं की जैसे कई डॉक्टर होते हैं डांटते हैं, पर मुझे हमेशा ही डॉक्टर सॉफ्टली बात की है। और वो उस
डॉक्टर को वैसे भी सॉफ्टली ही बात करना चाहिए। और नहीं, मुझे हमेशा टचवुड मुझे हमेशा ही अच्छे डॉक्टर मिले हैं। मैंने जब भी किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया तो मुझे अच्छे डॉक्टर मिले हैं। तकरीबन मैंने रोडों में जितनी बार भी आई हूँ, डॉक्टर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं और मुझे दवाइयाँ भी शूट करती है। बट कुछ चीज़ें होती है जो हैंडल नहीं हो पाती, तो वो हमें बाहर से ही करवानी पड़ती है। जैसे कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी और मेरे फुट पेन थी, मैं काफ़ी साल हो गए थे, 3 साल तक टैबलेट ले रही थी, तो मुझे शूट नहीं की। तो गाइस, जब हैंडल से बाहर हो जाता है तभी हमें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अदरवाइज़ हम यहाँ पर भी अपना रोडू में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और अच्छे से ट्रीट करते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्टली, ऐसा ज़्यादा है नहीं कि रूडली बिहेव करते हैं। बट मेरे साथ तो ऐसा कभी रूडली बिहेव नहीं हुआ, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुई है, हमेशा सॉफ्टली बात हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ डॉक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा रूडली बोलते हैं, मैंने किसी को बोलते हुए सुना है, कई डॉक्टर बोलते हैं किसी किसी को। बट ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सभी एक जैसे होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, वो अपने जो पेशेंट होते हैं उनको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो गाइस, फिर हम आ गए यहाँ पर लेने के लिए वो ड्रॉप्स। तो गाइस, ड्रॉप्स यहाँ पे भी नहीं मिली। ये भी हमारे एक पहचान वाले भैया, उनकी शॉप है, वहाँ पर आए हैं हम। पिट्टू भैया की शॉप पर आए थे, आई थिंक कि नहीं, ये किसी और की शॉप है। हम वहाँ पे पहले गए थे बट वहाँ पर हमें नहीं मिली ड्रॉप्स, वहाँ पे ड्रॉप्स नहीं थी, ड्रॉप्स ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने कहा ख़त्म हो चुका है स्टॉक, ये नहीं है। तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, उसकी 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 ड्रॉप्स लिखी थी हमें। फिर मैंने 6-7 शॉप से पूछी, कहीं पे भी नहीं थी। उसके बाद जाके वो ड्रॉप्स मिली, फिर हमने वो ड्रॉप्स ली। फिर हम उसके बाद घर की तरफ निकल गए। हमने सोचा अब चलते हैं, और लक्षित लग गया था रोने, मम्मा मुझे भूख लग गई है। इतना तंग करता है ना गाइस, जब ये छोटा था ना कभी मुझे परेशान नहीं करता था। बच्चों के साथ कहीं निकलना ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइस। जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं, मेरे पास मैं कहती हूँ ना, जब मेरे बच्चे 3rd क्लास तक थे ना, कभी उन्होंने ज़िद नहीं की, कभी लड़ाई नहीं की, कभी ज़िद नहीं करते थे गाइस, कभी नहीं। आज तक कभी भी बच्चों ने मेरी ना ज़िद नहीं की है ऐसे कि मम्मा नहीं मुझे ये दो वो दो। 3rd क्लास तक, जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं ना गाइस, हम बोलते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो हम हैंडल कर सकते हैं, बट बोलते हैं ना जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वो बहुत समझदार हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो गाइस, ये कहने की बात नहीं, कुछ बच्चे छोटे में बहुत समझदार होते हैं, धीरे धीरे जितना उनको समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, वो समझते हैं, उतना ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जानने लग जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं। अब वो मेरे बच्चों को मेरा भी ये पता है कि मैं उनकी तरह ही हूँ, जैसे वो है वैसे मैं हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें डांट दिया तो फिर डांट गई तो फिर मैं उनके साथ बात ना करूँ। तो गाइज़, मैं उन्हें वैसे ही हैंडल करती हूँ जैसे वो खुद है गाइज़, इसलिए वो मुझसे डरते नहीं है, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते मुझसे। तो गाइज़, मैंने आज तक कितने बच्चे हैंडल किए ना, 40 बच्चे, मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो गाइज़, यहाँ देखिए, यहाँ हम आए हैं, अभी यहाँ पर यहाँ पराठे दे रहे थे, फिर ये मुझे ज़िद करने लगा, मम्मा मुझे भूख लगी, मुझे पराठा खाना। मैंने बोला ठीक है यार, मैंने सुबह आपको कहा था ना बेटा, आपने लंच दिया था, मैंने वो क्यों नहीं फिनिश किया, मैंने घर में भी आपको कहा था खा लो, आपने नहीं खाया। मैंने कहा था पहले आप यहाँ पे लंच कर लो, उसके बाद चलेंगे, नहीं माना। फिर मैंने कहा, अब ज़िद कर रहा था क्योंकि कहता नहीं मैंने तो खाने हैं तो खाने हैं, अब वरना अब मैं उसको रोने नहीं दे सकती क्योंकि उसकी आइज़ में वो, तो इस वजह से अब इसको पता है कि मम्मी मेरा कहना मानेगी। अब देखो, बच्चों को इतना भी पता होता है कि अब मम्मा हमारा सारा कहना मानेगी। मैंने बोला बेटा नहीं, आँखों में आंसू मत लाना। बोले मम्मा हाँ फिर चलो मुझे दो। फिर हमने यहाँ से पराठे लिए, बोलता कि मैंने खाने ही खाने, लेने ही लेने। फिर मैंने यहाँ से पराठे लिए। तो गाइस, उसके बाद पराठे लेने के बाद मैंने बोला घर में जो चपाती पड़ी है, घर में जो रोटियाँ पड़ी है, वो कौन खाएगा, घर में भी तो मैंने आपके लिए बनाए थे पराठे। तो नहीं माना, ज़िद करके ले ही लिए। फिर चलो, फिर मैंने भी ले लिए और लेके फिर हम चल पड़े घर की ओर। तो हम जैसे ही नीचे की ओर निकले, हम शॉर्टकट में गए थे यहाँ से चलते हुए। तो रास्ते में चलते हुए यहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, ज़्यादा तो नहीं, ऐसे ही मटर और
गाइस हमने थोड़े से मटर और टमाटर लिए, फिर हम चल पड़े नीचे की और लेने के बाद जैसे ही हम नीचे को आए, हम आगे नीचे अभी नहीं, हम आगे लेंगे। गाइस इतने ज़्यादा तंग करते हैं ना, मुझे बहुत तंग कर रहे थे। फिर यहाँ से पूछा कि हमने ली, यहाँ से नहीं ली, हमने नीचे जाके ली सब्जी। मैंने सोचा वहाँ से उठाना पड़ेगा तो थोड़ा नीचे चलते हैं, वहाँ से लेंगे। तो गाइज़ मैं आपको एक मैसेज और देना चाहती हूँ। अगर आपको कोई भी जो वो पाकिस्तानी है वो हमारे ऊपर एक तरफ से तो नाकामयाब हो रहे हैं हमला करने पर, बट वो हमारे ऊपर दूसरी तरह से अटैक कर सकते हैं। वो अटैक हो सकता है हमें मैसेज या कुछ भी हमें कर कि भाई, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी वो आ जाते हैं कि भाई हाँ ये हमें मैसेज आया, हमने प्राइज़ जीता, या आपको कोई ऐसी वीडियोस कॉमेडी या कुछ भी कुछ ऐसा कि आपकी इनबॉक्स में भेज सकते हैं। तो आपसे प्लीज़ किसी भी अननोन नंबर से कोई भी लिंक आता है या कोई मैसेज आता है तो प्लीज़ उसे क्लिक ना करें, और अदरवाइज़ नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैसेज आप सबको पहुंचाएं, सबको बताएं कि किसी पर क्लिक ना करें, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपना हमला युद्ध, या हमारी तरफ से तो भारत की तरफ से युद्ध स्टार्ट हो चुका है, बट पाकिस्तानियों ने भी अपनी तरफ से हमलों में नाकामयाब रह रहा है। जितने भी उनके ड्रोन थे गिरा चुके हैं, जितने भी ड्रोन थे उनके गिरा चुके हैं, 50 ड्रोन से। तो वो अब तक तो हो चुके हैं, और 3 को आई थिंक पकड़ भी लिया गया, 3 या 2। तो वो इन्फॉर्मेशन अभी पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं वो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जनता को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकती है। बट गाइस मैं जहाँ तक कहूँगी कि अब तक तो हमारा भारत कामयाब रहा है हर चीज़ में। तो गाइस आप प्रार्थना करना कि ये जो हमला युद्ध हो रहा है इसमें हमारा भारत विजय रहे, और हमारे सैनिकों को सभी घर में प्रार्थना करना, सभी प्रेयर करना कि हमारा भारत ही जीते। हमें मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे और हम ही जीतेंगे। और पाकिस्तानियों को तो हारना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत निर्दोष लोगों को मारा है। भारत ने हमला नहीं किया, पाकिस्तानियों ने हमला किया है, तो पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब तो देना ही होगा। पाकिस्तानियों को तो मार गिराना ही होगा। तो गाइज़ देखिए मैं आ गई यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए। तो गाइज़ मैं यहाँ पे ले रही थी सब्ज़ी, तो मैंने यहाँ से लिए मटर और टमाटर, क्योंकि मटर और टमाटर ख़त्म हो चुके थे। सब्ज़ी तो लेनी थी, पर बच्चे बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। बच्चों को पता नहीं क्यों टेस्ट ही नहीं आता सब्ज़ी, बोलते टेस्ट नहीं यानी कि गाइस वो खाते नहीं, बहुत कम खाते हैं। बोलते मम्मा पनीर लाओ पनीर लाओ। मैंने कहा बेटा रो पनीर अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने आजकल पनीर बनाना बंद कर दिया है। तो आजकल मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, कभी आलू की कभी किसी की चीज़ की। तो गाइस फिर मैंने उसके बाद लाए, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो टमाटर ले रहे थे तो छानने पड़ रहे थे। तो वो भैया बोलते हैं आप कॉइन नहीं लेके आए इतने सारे। मैंने कहा भैया कॉइन ही है आप। तो कॉइन्स थे मेरे पास, तो मैंने कॉइन ही दिए भैया को। यहाँ से सब्जी ली, उसके बाद हम चले गए घर की ओर निकले। तो यहाँ थोड़ा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश था। तो सोचा अब थोड़ी देर बाद यहाँ से लेकर फिर निकलते हैं। तो गाइस फिर हम निकल गए घर की ओर। ऊपर से हमने नीचे बस तो नहीं थी, बस तो चले गई थी, बस का टाइमिंग थोड़ा कम था तो बस जा चुकी थी। तो गाइस फिर उसके बाद में आ गई रास्ते में, वहाँ से फिर हम गए ऊपर की ओर, और वहाँ पर हमें टैक्सी मिली। फिर हमने टैक्सी ली, या फिर ये फिर ज़िद करने लगा। गाइस बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, बच्चे ज़िद बहुत करते हैं बार बार। मुझे तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले जब मेरे पास बच्चे छोटे थे ना ज़िद नहीं करते थे, पता नहीं क्यों ज़िद करते हैं बच्चे। इतने ज़िद्दी हो गए ना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। तो ज़िद करने लगा मम्मा मुझे वो पीना है, मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो मैंने पानी नहीं पिया सुबह से, मम्मा प्लीज़ मुझे। फिर
फिर मैंने यहाँ पे फिर उसे कहा कि वो मिल्क शेक होता है तो वो लेके आए पीने के लिए, मम्मा मुझे वो पीना है। फिर मैंने उसे वो दिलाया। और अब ये इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो गया ना गाइस, इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो गया ना। पहले नहीं था ये ज़िद्दी, जब छोटा था तब बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था ना गाइस। मैं आपको अगर इसकी बातें बताऊँगी ना, आपको यकीन नहीं होगा कि जो ये मेरा बेटा है ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, बहुत ज़्यादा। इतना अच्छा और इतना सॉफ्ट बिहेव था इसका, ना लड़ाई ना झगड़ा कुछ नहीं। इनके बहुत अच्छा, इसके मैनर्स बहुत अच्छे थे। हम जितना जितना बड़ा हो रहा उतना ज़्यादा इतना शरारती और उतना तंग करने वाला हो रहा था। ज़िद करता है, मुझे नहीं ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो चाहिए। पहले कभी नहीं किया इसने ऐसे, यानी कि मेरी हर बातों को समझता था। जो भी मैं कुछ बोलती थी ना कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। अब ऐसे ही कई बार तो मैं ऐसे ही बोल देती थी, बेटा मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, मत करो, नहीं हमने नहीं लेना ऐसे। तो मेरी बातों को बहुत ज़्यादा समझ आता है। अब इतने चालाक हो गए ना, अगर जो कुछ भी बोलो पर सुनना नहीं है, अपनी ज़िद करनी करनी है। फिर गाइस हम कैब में बैठ गए गाइस, फिर उसके बाद हम घर की ओर जा रहे थे। तो गाइस आज मौसम भी थोड़ा ऐसा था ठंडा, और इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, बारिश का मौसम हो रहा था। फिर हम गए, उसके बाद जब जाने लगे हमने सोचा चलो थोड़ी देर जाते हैं। और फिर हम जाने लगे, और जैसे ही हम गए और हम निकल चुके थे घर की ओर, पहुँचने वाले थे। हम घर अभी पहुँचे नहीं थे गाइस, काफ़ी टाइम, यानी कि यहाँ से रोडू से आटकोटी थोड़ा लॉन्ग रोड है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमें। तो फिर हम गए। गाइस बच्चों के साथ, और अब मेरी बेटी है वो भी आने वाली है स्कूल से। और हो सके तो हम तब तक पहुंच जाए जब तक वो आएगी, क्योंकि जो चाबी है वो मैंने लॉक किया हुआ है डोर में। तो जब तक वो पहुंचेगी तब तक हम आई थिंक पहुंच ही जाएंगे। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है बारिश का, वैसे बारिश थोड़ी पहले लग चुकी थी। तो फिर हम निकल गए। पता नहीं क्यों गाइस, कभी कभी ऐसा लगता है ना यार, सही में हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया यार। हम पे हम ऐसे सोचते हैं कि जब हम खुद जब बोलते हैं ना, जब खुद पर बीतती है ना, तब पता लगता है कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया हुआ। पर हम फिर भी अब भी हम अपने, अगर हम अपने पेरेंट्स के पास होते हैं ना, अपने मम्मी पापा के पास होते हैं ना, तो फिर तब भी हम वही ज़िद करते हैं। कहने का मतलब है कि मेरी हालत तो अभी भी वैसी है, क्योंकि अभी भी मैं वैसी हूँ जैसे मेरे मम्मी पापा है ना, अभी भी मैं वैसी ज़िद करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा अब भी मेरी, अगर मैं कोई भी बात करती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ ना, मेरी अभी भी बात पूरी होती है गाइस। अभी भी मैं अगर अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल दूँ ना, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई मेरी हमेशा हमेशा हर चीज़ में हेल्प, हम हमेशा हर चीज़ में मदद करते हैं। यानी कि कभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे, यानी कि बोलते हैं ना इग्नोर, बोलते हैं ना, कई कई बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, शादी के बाद लड़कियों की बातें नहीं सुनते और उनका हाल चाल पूछते नहीं, बोलते नहीं कि भाई क्या। कुछ पेरेंट्स होते हैं, बाकी सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। पर मेरी मम्मी पापा तो हमेशा मेरी हेल्प आज तक, अब तक करते हैं मेरे पापा को। आजकल हमारी शॉप भी, मैंने अपने पापा मेरे पापा की तबीयत थोड़ा ख़राब है, और उन्हें ना वो डॉगी ने कट कर लिया फुट पे, तो इसलिए आजकल मेरे पापा भी घर में ही हैं। तो अब थोड़े दिनों बाद फिर जाएंगे शॉप पर। तो उन्हें इंजेक्शन लगे हैं। तो यार टेंशन तो होती है यार, पेरेंट्स की किसी नहीं होती, पर मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है गाइस।
बोलते हैं ना हम बहुत ज़्यादा, फिर भी हम जब अपने खुद के बच्चे तंग करते हैं ना तो समझ आता है कि नहीं यार, हमें अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। जब हम आपस में लड़ते थे ना यार, आपस में तो भाई बहन सभी लड़ते हैं यार, तो प्यार एक एकता बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो ज़िंदगी चलते रहते हैं, पर प्यार जो होता है प्यार कभी कम नहीं करना चाहिए। अगर हम आपस में प्यार से रहेंगे तो आज महसूस होता है अगर भाई बहन आपस में झगड़ते हैं तो कितना ज़्यादा माँ बाप को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कितना यानी कि फ़ील करते हैं कितना ज़्यादा कि भाई यार क्यों लड़ रहे हो नहीं आपस में। अब आज मैं भी सोचती हूँ जब हम लड़ते थे ना अपने टाइम में, तो वैसे तो हम इतना ज़्यादा नहीं लड़ते थे, पर मेरे बच्चे तो भाई गॉड ऐसा लड़ते हैं आतंकियों की तरह। आतंकवादी भी ऐसा हमला नहीं करते होंगे जैसे ये दोनों पे अटैक करते हैं दोनों जने। भाई गॉड कसम से हम तो छोटे में लड़ते थे पर इतना नहीं लड़ते थे भाई जितना ये दोनों लड़ते हैं। जब आप इनकी लड़ाई देखोगे ना चक्कर खा के बेहोश होगे वहीं पर फ्लैट हो जाओगे। और मैं अब यही सोचती हूँ ना यार, जब हम दोनों लड़ते थे ना, हम बोलते थे मम्मी आप इसको नहीं प्यार करती, मुझे नहीं प्यार करती, इसको ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे प्यार नहीं करते। तो आज वही लड़ाई जब अब खुद के बच्चे लड़ रहे हैं ना तो पता लग रहा है यार माँ तो दोनों को ही प्यार करती है। आज मुझे फील हो रहा है क्योंकि मेरा भाई भी हमेशा ही बोलता है हाँ इसको प्यार ज़्यादा करती हो ना, ये अकेली है हम दो हैं, तो एक और होती ना तो फिर तब प्यार इसको भी आधा मिलता। तो आज वही लड़ाई मेरे बच्चे लड़ रहे हैं ना आपस में, तो पता लग रहा है यार। और मेरे पापा हमेशा एक एग्जाम्पल देते थे, ये उंगलियां देखिए 5 उंगलियां हैं। आप मेरे 3 बच्चे हों क्योंकि मेरे 2 ब्रदर थे और एक मैं थी, मैं सबसे बड़ी थी, उसके बाद मेरे दोनों छोटे ब्रदर हैं। मेरे भाई दोनों मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरे पापा हमेशा एक ही एग्जाम्पल देते थे कि देखो ये 3 उंगलियां हैं, 3 उंगली में से एक को चुंडी लगाओ, यानी कि चुंडी लगाओ तो दर्द किसको होगी, मुझे को होगी ना, क्योंकि हाथ तो मेरा है कि बच्चे हैं माँ है मेरे हो, तो अगर दूसरी को लगाओ तो दर्द मुझे होगी। तो हमें ये बातें समझ नहीं आती थी उस टाइम पर। और आज मैं यही बात अपने बच्चों को एग्जाम्पल करके समझाती हूँ ना, बेटा देखो 2 उंगलियाँ हैं, ये दोनों उंगलियाँ आप दोनों हो मेरे लिए, तो अगर आप मुझे इसे पिंच करोगे दबाओगे कुछ भी करोगे या चुंडी तो चुंडी दोगे तो दर्द किसको होगी, मुझे होगी। तो आज बच्चे इस बात को समझते ही नहीं हैं। और मैं सोचती हूँ यार हम भी तो नहीं समझते थे, अब ये इतनी जल्दी कैसे समझ जाएंगे। तो गाइस वही मैं इनको बार बार एक ही एग्जांपल देती हूँ और अपने पापा की बात बताती हूँ जो मुझे याद आती है। मेरे पापा हमेशा ही यही एग्जांपल देते थे और मैं यही बातें उन्हें समझाती हूँ, यही बातें अपने बच्चों को बताती हूँ। बेटा भाई बहन माँ बाप को माता पिता को सबकी टेंशन होती है और दोनों बराबर होते हैं, कोई छोटा नहीं होता कोई बड़ा नहीं होता, कोई लड़का नहीं होता कोई लड़की नहीं होती, बराबर होते हैं। तो प्यार से रहा करो। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और गाइस यही एग्जांपल मेरे पापा भी हमें देते हैं। अब भी मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ तब भी मेरे पापा इसी तरह से समझाते हैं। मैं कई बार रूठ जाती हूँ जब मैं चंडीगढ़ जाती हूँ अपने मम्मी पापा के पास, तो मैं बोलती हूँ इसको ज़्यादा प्यार करते हो, इसकी सारी बातें सुनती हो, हाँ मेरी तो अब शादी हो गई है ना, अब मुझे थोड़ी सुनोगे, इसी की बात सुनोगे। आज भी हम वैसे ही अगर कुछ ना कुछ बात होती है यही टॉपिक छिड़ता है, तो देखो हम आज तक नहीं समझ पाए और मैं अपने बच्चों से उम्मीद यही लगा कर बैठी हूँ कि ये तो समझ जाएंगे। तो गाइस कैसे समझाऊँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आता, मैं वही सोचने लग जाती हूँ। कई बार जब मैं खुद अकेली होती हूँ ना बैठकर सोचती हूँ यार हमें भी तो इतना समझाया गया, हम अब तक नहीं समझे। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ यार तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। थक गए, बाय गाइस। ओके गाइस बाय गाइस, हम पहुँच गए। जैसे ही हम पहुँचे हमारी पूर्वजी रात भी पहुँच गई गाइस। बाय गाइस। और गाइस हम तो गए थे हॉस्पिटल, हमारी तो हो गई मम्मी 2 चीजें लाई। जैसे ही हमने एंट्री की फर्स्ट पोजीशन सर्टिफिकेट का मिलेगा, आप इस पर दुखी